हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 13 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि टैली में हम जीएसटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स माने कि जो भी स्टॉक, जो भी माल हम किसी को अगर बेच रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं, किसी भी तरह की सेवा को अगर हम बेच रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं, तो उस पर किसी ना किसी तरह का सरकार को हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो उस टैक्स को ही हम बेसिकली जीएसटी बोलते हैं। सरकार टैक्स बेसिकली इसलिए लेती है क्योंकि देश चलाना होता है, स्टेट चलानी होती है, तो इसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो टैक्स के बिना तो कोई भी देश नहीं चलता। तो हर एक देश जो है वो टैक्स लेता है, अपने जो भी उस देश में उसके नागरिक होते हैं उससे वो टैक्स कलेक्ट करता है। उसी तरह से इंडिया में भी जो टैक्स की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत तरह के टैक्स लिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, टैक्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो टैक्स है ये क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो मैं नहीं जा सकता। बट मैं आपको मोटा मोटी बता सकता हूँ कि हाँ, टैक्स जो है इंडिया में दो तरह के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये टैक्स हर कोई देता है जो भी इस देश में रहता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है, तो सरकार को वो टैक्स जाता है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडिया में जीएसटी की टैक्स स्लैब की, तो कई चीज़ें 0% की कैटेगरी में आती हैं, कई चीज़ें 5% की कैटेगरी में आती हैं, कई 12% की कैटेगरी में आती हैं, कई 18% की आती हैं, कई 28% की कैटेगरी में आती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ कि कौन सी कैटेगरी में आती है, तो उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। बट आपको मोटा मोटी बता दूं कि जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए होती हैं, जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, उस पर सरकार कम टैक्स लेती है। पर जो चीज़ें हमारी ऐशो आराम के लिए, लग्जरी के लिए होती हैं, उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है। तो जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो गरीब दायरे में आते हैं, उन पे तो टैक्स ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता है। बट जो लोग अमीर होते हैं उनसे ही ज़्यादातर टैक्स सरकार लेती है। तो चीज़ों को अगर हम कैटेगराइज करने की बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैंने आपको पिछले लेक्चर भी पढ़ाए हैं, उसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड करके, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट है indiafillings.com। अब यहाँ पर आपको हर एक जो स्टॉक है या हर एक जो सर्विस है उसका जीएसटी रेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो है जीएसटी के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी आइटम किस जीएसटी के स्लैब में आती है, कौन से जीएसटी के ग्रुप में आती है। अब देखिए दोस्तों, टैली में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। जीएसटी दोस्तों आपसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है और आपसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, क्योंकि दोनों सरकारें हम पे राज करती हैं। तो इन दोनों को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी पैसा लेना है जीएसटी के ज़रिए, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लेना है, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो बेसिकली आपका डिवाइड होता है, ठीक है। आधा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जब आपकी ने जो माल या किसी तरह की सर्विस को स्टेट में ही बेचा या खरीदा, उसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेट सेल परचेज, ठीक है। तो उस पर जो भी जीएसटी लगेगा वो आधा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दो अलग अलग लगेंगे। जैसे कि आपने कोई माल खरीदा है, उस पर 18% जीएसटी लगता है,
तो 9% GST आपके सेंटर को जाएगा, 9% आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। उसी तरह से अगर माल या सर्विस आपने किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेची या खरीदी है तो उस केस में IGST लगता है, जो कि होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। जैसे आपने कोई माल खरीदा या बेचा, उस पर 18% या 28% या 12% GST लगता है, तो वो टोटल लग जाएगा एक बार में, अलग अलग नहीं होगा, एक ही बार में सारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक IGST, SGST और CGST ये ज़्यादातर आपके टैली में लगते हैं। और अगर आपका जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी में आता है तो उस केस में आप UGST लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ 7-8 आप इंडिया में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे लेह, लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में जब कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ पर UGST देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि टैली में हम GST को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी टैली को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर टैली को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी टैली ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमने सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है, जो कि आज के हमारे टॉपिक पर ही रहेगी। तो क्रिएट कंपनी में हम जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम GST ही लिख देंगे, GST इंट्रोडक्शन लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से हम आज की जो है कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया, स्टेट हमारी होगी पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर हम Ctrl+A को प्रेस करेंगे सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो GST को इनेबल करने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस करना है F11। जब हम F11 प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर्स का ये विंडो आता है और यहाँ पर हमने थर्ड ऑप्शन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमने इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, यहाँ पर नो है तो यहाँ पर हमने येस करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर सेट ऑल्टर GST डिटेल है, इसको भी हमने येस कर देना है। येस करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले स्टेट पूछ रहा है, तो जो भी आपकी स्टेट है उसको आपने एंटर कर देना है। रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है? देखिए दोस्तों, अगर आपने GST रिटर्न जो है वो साल के बाद भरनी होती है तो उसको आपने कंपोजिशन में डालना है, और अगर आप रेगुलर GST पे करते हैं तो उसको रेगुलर में डालना है। ओके, एसिस ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप टेरिटरी में एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर यस कर देना है, और नहीं तो नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी पंजाब जो है वो किसी टेरिटरी में नहीं आती, यूनियन टेरिटरी में नहीं आती, तो यहाँ पर मैं नो ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर आपने GST एप्लीकेबल किस डेट से आपने, मतलब GST आपने शुरुआत की है GST पे करने की, या जब से आपने GST आपको नंबर मिला है तो वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। ओके, क्या आपने जब से टैली में काम करना शुरू किया है आप तब से डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर 15 डिजिट का आपको GST नंबर डालना है। तो GST नंबर बेसिकली आपका 15 डिजिट का कुछ इस तरह से होता है कि उसमें आपके जो पहले 2 करैक्टर होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद आपके जो 10 करैक्टर होते हैं वो उसमें बेसिकली आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो लिया जाता है। उसके बाद कुछ यूनिक नंबर आपके पैन कार्ड से ही निकाले जाते हैं, जिनसे वो आगे के 3 नंबर बनते हैं, तो आपका कोई भी जो है GST नंबर यहाँ पर बन जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 35 या यहाँ पे कोई भी स्टेट जो कोड है वो डाल दूँगा। तो स्टेट कोड डालने के बाद कोई मेरा पैन कार्ड नंबर होगा, तो मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दूँगा। ओके, इसके बाद जो GST रिटर्न है मेरी वो किस तरह से है, मंथली है या क्वार्टरली है, महीने बाद है या 3 महीने बाद है, तो वो कुछ इस तरह से डालनी है। ई-वे बिल आपने एप्लीकेबल करना है या नहीं करना, तो फिलहाल के लिए इसको भी आप नो कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर सेट ऑल्टर GST डिटेल यहाँ पर आपने येस कर देना है। येस करने के बाद यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन और HSN में कुछ नहीं डालना, और नीचे आपने टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को चूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जितनी भी जो भी माल या सर्विस आप बेचते हैं उस पर जो भी टैक्स लगता है उस टैक्स रेट को यहाँ पे डालना है। तो एग्जांपल के लिए मैं 12% के मतलब गुड्स की सेल परचेज करता हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीग्रेटेड टैक्स में। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। Ctrl+A करना है,
हमारे जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड फंक्शंस थे वो इनेबल हो चुके हैं जीएसटी के रिलेटेड, ठीक है। अभी इसके बाद हम अपनी सेल या परचेज प्रोसेस को रेडी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम अगर टैली में अपने माल की सेल कर रहे हैं तो उस पर हमने जीएसटी वगैरह भी निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम माल पर जीएसटी निकालना चाहते हैं तो इन्वेंट्री वाउचर हमारा इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनेबल नहीं है तो F11 प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर में इनेबल होना है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है मेंटेन अकाउंट ओनली जो है ये आपका नो होना चाहिए, और उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री यस होना चाहिए, ओके। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको यस दिख रहे हैं, इनको आपने एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने अपनी टैली में देखना है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन यस है उनको यस कर लेना है, ओके। इसके बाद इन्वेंट्री फीचर में आना है और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री में आ जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको भी यस कर देना है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर, ओके, इसको भी यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इनेबल परचेज सेल्स ऑर्डर, इसको भी यस कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे हाँ ट्रैकिंग नंबर है, इसको भी यस कर देना है। रिजेक्शन, इसको भी यस कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें यस की हैं उनको आपने यस कर लेना है। यहाँ पर नीचे एंटर प्रेस करना है, एंटर करते ही एक्सेप्ट आ जाएगा, फिर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके जो इन्वेंट्री फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे। अभी आप किसी माल की सेल कर सकते हैं, उस पर जीएसटी वगैरह इनेबल कर सकते हैं। जीएसटी इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री वाउचर में एंटर करते हैं और इसमें हम प्रेस करेंगे F8 को। देखिए दोस्तों, मैंने टैली की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने मेरी पुरानी सभी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने इस फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर विज़िट किया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि उन वीडियोस को देखते हुए आइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन होगी, पार्टी वगैरह नेम जो है वो लेंगे, मतलब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको, तो ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो देखते हुए यहाँ तक पहुँचिए, ठीक है। तो देखा है तो आगे इसको कंटिन्यू कीजिए, ओके। तो यहाँ पर हमारा F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर जो है इनेबल हो चुका है, और अगर आपका कुछ इस तरह का आ रहा है सेल्स वाउचर, ठीक है, तो इसको एज ए इनवॉइस करना है, ओके। ये क्या है, आपका अकाउंटिंग वाउचर है और ये बेसिकली वाउचर होता है, ओके। तो इसको एज ए इनवॉइस करना है, तो क्या करना है, आपने Ctrl+V प्रेस करना है, तो एज ए इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना है। इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना है। Alt+C प्रेस करूँगा तो हमारी पार्टी है मिस्टर मोहन, तो ये हमारी पार्टी है जिसको हम माल बेच रहे हैं। तो मिस्टर मोहन जो है वो हमारा कस्टमर है, और ये कस्टमर है हमारा उधार वाला, हमारा सन्ड्री डेटर, तो ये हमारा कस्टमर है। Ctrl+A और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद बाकी जो भी इसकी डिटेल्स वगैरह हैं वो भी हम जो है यहाँ पर एंटर कर लेंगे, और उसके बाद फिर से Ctrl+A प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे अपनी सेल्स लेजर में, ओके। तो दोस्तों, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर ही आपसे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होंगी अगर आप जीएसटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी टैली में, ओके। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हमारा जीएसटी होता है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की कैटेगरी में आता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सेल्स दो तरह की होती है, एक तो सेल्स इंट्रा स्टेट होती है और एक इंटर स्टेट होती है। तो अगर आपका कस्टमर मिस्टर मोहन आपकी ही स्टेट का है, लोकल बंदा है, आपसे माल उठा रहा है, तो वो आपने उसकी जो एंट्री है वो सेल्स इंट्रा स्टेट में डालनी है। तो वो किस तरह से डालनी है और किस कैटेगरी में डालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेल्स लेजर में यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेल्स इंट्रा स्टेट
स्टेट करेंगे, इंट्रा स्टेट, और जो माल हम बेच रहे हैं वो कितनी कैटेगरी का कितने परसेंट उस पर जीएसटी लगता है। सपोज कीजिए कि उस पर 12% जीएसटी लगता है, तो कुछ इस तरह से मैंने सेल्स की लेजर बनाई और मैंने यहाँ पर सेल्स इंट्रा स्टेट 12% जीएसटी लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने डालना है सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, और जब मैं इसको सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालूंगा तो यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री वैल्यूज़ को येस करना है। ओके, इसके बाद मैं नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर, और नीचे जब मैं स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में आऊँगा तो यहाँ पर इज़ जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस हमने जीएसटी एप्लीकेबल करना है। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इस पे भी यस करना है। यस करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर सेल्स इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पर आपने सेल्स टैक्सेबल लेना है, ये गलती मत करना। अगर आपने यहाँ पर कोई और सेल्स वगैरह टैक्सेबल इन चीज़ों को चूज़ किया तो पक्का आपका सेल्स जो है जो आप आगे सीजीएसटी जो और एसजीएसटी की मैं लेजर क्रिएट करते वक्त बताऊंगा उसमें आपसे गलती हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सेल्स को टैक्सेबल रखना है। ओके, उसके बाद आप सेल्स कर रहे हैं 12% के माल की या सर्विस की, तो उसको यहाँ पर डाल देना है इंटीग्रेट में 12%, और 6% खुद ब खुद जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा। उसके बाद आप बेच क्या रहे हैं, सर्विसेज या माल, तो मैं माल बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको सही से इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह की गलती यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगी। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स में मैं उन आइटम्स को क्रिएट करूँगा जिनको मैं बेचना चाहता हूँ। तो अगर मैं टैली में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ तो पक्का जो भी माल मैंने अपने पास रखा है उसको मैंने यहाँ पर भी उसका हिसाब किताब रखा है, स्टॉक एंट्री उसकी की हुई है। तो अभी मैंने इस कंपनी को न्यूली क्रिएट किया है तो मैंने किसी भी तरह की स्टॉक यहाँ पर एंटर नहीं किए हुए। तो स्टॉक एंटर करने के लिए यहाँ पर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं वीवो A54 में जो है किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ और ये है 128 GB मॉडल। ओके, GB मॉडल, और ये यहाँ पर अंडर में क्या आएगा, अंडर में आएगा यहाँ पे ऑल सी प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली 12% जीएसटी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद यहाँ पर शुड क्वांटिटी बी एडेड, इसको यस करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। कैटेगरी में ये क्या है जो मैं बेच रहा हूँ, ऑल्ट सी प्रेस करूँगा तो ये एक मोबाइल फ़ोन है, या फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है। आपने कुछ इस तरह से इसकी कैटेगरी जो है बना लेनी है, मोबाइल फ़ोन। एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये किस यूनिट में है, ये किलो में है, मीटर में है, लीटर में है, तो ये बेसिकली क्वांटिटी में है। तो जो क्वांटिटी में चीज़ होती है उसको हम नंबर्स में गिनते हैं, तो उसको गिनने के लिए यहाँ पर सिंबल्स में NOS लिखेंगे। फॉर्मल नेम क्या है इसका, नंबर्स, क्वांटिटी क्या है NOS नंबर्स, ठीक है, नंबर्स NOS नंबर, हाँ इसको कर दिया एक्सेप्ट। इसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट, इसके लिए अभी नो रहने दीजिए। नीचे आएंगे हम, यहाँ पर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले नॉट एप्लीकेबल और गोडाउन बेसिकली हमारी मेन लोकेशन होगी जहाँ से हम अपनी दुकान या अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो ये हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं एक क्वांटिटी। अभी के लिए नेगेटिव इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे टैली में उसका रिकॉर्ड नहीं चढ़ा हुआ, तो एंट्री पहले नहीं हुई, तो सो इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा है। ओके, तो रेट बेसिकली यहाँ पर लगा है कुछ इतना। ओके, ये रेट लगा है मिस्टर मोहन को जिसको हम बेच रहे हैं। अब ये रेट लगा है बट इस पर हमने जीएसटी भी लगाना है, ठीक है। तो जीएसटी जब मैं लगाऊंगा तो एक एंटर प्रेस करूंगा, ये एंटर जो है ये किसी एक और आइटम को ऐड करने के लिए यहाँ पर आया है, और ऑल्ट सी करूंगा तो एक और क्वांटिटी, एक और आइटम मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। बट मैं एक ही आइटम को अभी सेल कर रहा हूँ तो मैं अभी के लिए यहाँ पर एक और आइटम ऐड नहीं करूँगा।
अब मैं यहाँ पर अपना टैक्स जो बनता है वो लूँगा इस पे, ठीक है। एक एंटर और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक लेजर क्रिएट करनी है, बेसिकली एक नहीं 2 लेजर क्रिएट करनी है अपने CGST और SGST के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सेल है इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। सो यहाँ पर हम CGST और SGST जो है वो अलग अलग इस आइटम का चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं, एक तो CGST लेजर बनाएंगे और इसको हमने किस ग्रुप में डालना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है। तो इसकी गलती मत करना, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में इसको डालना है। उसके बाद ये जो ड्यूटीज़ एंड टैक्स है वो किसका है, कौन सा है, GST। और ये जो GST ये किसका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल टैक्स है। तो कितने % लगा है, तो टोटल हमारा जो कैटेगरी है इस आइटम की वो 12% है, तो 6% बनता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये 6% जो है ये यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुका है। उसी तरह से हम एक और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, ठीक है, इस आइटम का कस्टमर से लेके। Alt C प्रेस करेंगे, SGST भी बनता है, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा, GST एंटर स्टेट टैक्स, और ये कितना है 6%। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CGST 6%, SGST 6% अलग अलग जो है वो कैलकुलेट होके आ चुके हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे एंटर ये हो गए आपके एक्सेप्ट। तो पिछली एंट्री को देखने के लिए पेज अप करेंगे तो ये आपकी एंट्री है और यहाँ पर हमने जो है वो टैक्स कैलकुलेट अच्छी तरह से कर लिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप सेल्स इंट्रा स्टेट में 12% जो GST मैंने लिया है और ये जो मैंने CGST जो अलग CGST और SGST मैंने अलग अलग 6% करके निकाला है, इन दोनों का नेचर सेम है। अगर इन दोनों की नेचर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो भाई ये कैलकुलेट होके नहीं आएगा। अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं फिर से एंट्री जो है वो, अब इसके बाद दोस्तों हम फिर से F8 प्रेस करते हैं। इस केस में हम सेल्स इंटरस्टेट करने जा रहे हैं। सेल इंटरस्टेट हम उस कस्टमर को करने जा रहे हैं जो कि हमारी स्टेट में नहीं रहता, वो किसी डिफरेंट स्टेट में रहता है। अगर वो किसी दूसरी स्टेट का बंदा है तो उस पर हम जो टैक्स लगाएंगे उसको हम इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं या हम IGST बोलते हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम फिर से Alt C करेंगे, उसका नाम डालेंगे, जैसे मिस्टर अमन है और ये हमारी कैश पार्टी है, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर दिया, Ctrl+A, और यहाँ पे जब हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे Alt C प्रेस करेंगे और सेल्स लेजर क्या है, सेल्स इंटरस्टेट है, ओके। सेल्स इंटरस्टेट 12% GST लगता है इस पर, ओके। और ये किस ग्रुप में आएगा, सेल्स ग्रुप में, सेल्स अकाउंट ग्रुप में आता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, इज GST एप्लीकेबल, हाँ जी एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर GST डिटेल, यस, हम ऑल्टर करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम इंटरस्टेट, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, सेल्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल को चूज़ करेंगे। 12% का हम जो हमारा टैक्स, जो भी हम माल या सर्विसेज बेचते हैं वो 12% की कैटेगरी में आते हैं, तो 12% चूज़ करेंगे और इसके बाद इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो गुड्स बेचते हैं तो गुड्स ही आएंगे, यहाँ पर सर्विस बेचते हैं तो सर्विस आएंगे, ओके। एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स इंटरस्टेट 12% GST, तो हमने यहाँ पर वही जो हमारी आइटम पहले हमने क्रिएट की थी उसको ही सपोज कीजिए कि सेल कर रहे हैं। मेन अकाउंट, मेन लोकेशन, क्वांटिटी 1, रेट जो है वो पहला जो भी है वो लग गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम एक और एंटर प्रेस करेंगे अगर हमने कोई एक और आइटम यहाँ पे ऐड करनी है, नहीं करनी तो फिर से एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे, एक IGST की लेजर क्रिएट करेंगे, ओके। IGST लेजर मतलब इंटीग्रेट टैक्स लगाएंगे और उसमें इसको भी हमने ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर ग्रुप में रखना है और इसको, इसमें क्या है, GST एप्लीकेबल होगा। तो
इसमें सेंटर नहीं चूज़ करना, आपने इंटीग्रेटेड टैक्स चूज़ करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगता है यहाँ पर, टोटल जितना भी लगता है टोटल यहाँ पर लग जाएगा, एक ही बार में लगेगा तो टोटल यहाँ पर जितना होगा वो लग जाएगा। यहाँ पर देखिए IGST जो है वो आपका लग चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती होती है तो क्या गलती होती है, देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर CGST लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कैलकुलेट होके नहीं आएगा। अगर मैं SGST लगाने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो सेल्स का जो लेजर है, जो भी आपने लेजर बनाया है, जो ये जो आपका सेल्स इंटरस्टेट है, इसका जो आपने ट्रांजैक्शन जो नेचर है वो आपने सही रखना है। उसके बाद आपने जो लेजर क्रिएट की है उसका भी ट्रांजैक्शन सही रखना है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर IGST मैं 12% ले रहा हूँ, ओके 12% लग रहा है, सेल्स में भी 12% होना चाहिए जब मैं GST को ऑल्टर कर रहा होता हूँ, ओके। तो कुछ इस तरह से इन गलतियों को आपने नहीं करना, आपका GST जो है यहाँ पर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है टैली में GST इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों, GST हम कस्टमर से लेते हैं और देना हमें सरकार को होता है। तो हमारी GST में वो दिखता है, सॉरी बैलेंस शीट में वो दिखता है। तो वो कहाँ पे दिखता है, हमारी करंट लाइबिलिटी में, ड्यूटीज़ एंड टैक्स। लाइबिलिटी मतलब हमारी जो देनदारी होती है, जो हमारी करंटली होती है, जैसे कि 1480 से हमारी देनदारी है। तो देनदारी किसकी है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स, सरकार को हमें ये जो ग्रैंड अमाउंट है 1480 ये देनी है, क्योंकि हमने कस्टमर से GST लिया है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसे हमने सरकार को देना है, क्योंकि वो सरकार का है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपने आज के वीडियो में सीखा है ये बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है टैली में, और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, और पूछ सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।